Welcome back to our channel BB Hustle, Trading, Psychology and Language Part 2. Before we begin with Part 2, we will look into the recap of Part 1. पार्ट 1 में हमने देखा था किस प्रकार से साइकोलॉजी एक्ट करती है हमारे साथ हमारे ट्रेड्स के लिए और हमारे स्टॉक मार्केट में लिए गए डिसीजंस के लिए, और किस प्रकार से हमने डिसाइड किया था कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेके अगर हम उस पर मास्टर करें तो इट्स बेटर देन लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस जानने से अच्छा है एक लैंग्वेज जानिए, उसको मास्टर करिए। और सबसे इन्फॉर्मेटिव जो लैंग्वेज हमें पता चली थी, सबसे ज़्यादा जिस हमें नॉलेज मिल रही थी, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो जापानीज़ कैंडलस्टिक है। तो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट जापानीज़ कैंडलस्टिक और किस प्रकार से जापानीज़ कैंडलस्टिक का यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट सेंटिमेंट को समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जापानीज कैंडलस्टिक के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको क्या बताना चाहता है। तो जापानीज कैंडल स्टिक में एक बॉडी होती है और एक विक होती है। जिस प्रकार से कैंडल में विक होता है, मोमबत्ती आपने देखा होगा घर पे, उसके ऊपर एक बत्ती सी लगी होती है, दैट इज कॉल्ड विक। और ये जो पूरी बॉडी है, बट इसमें क्या होता है, अपर बॉडी, लो अपर वीक, लोअर वीक और एंटायर बॉडी। सो अभी जनरली ग्रीन मतलब हरा सिग्नल मतलब हम पॉजिटिव मानते हैं, तो यही नोशन यूज किया जाता है मार्केट में। तो इस हरे सिग्नल पे आप देखेंगे, हरा सिग्नल मतलब ये है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये ओपनिंग पॉइंट था किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन। बाय ट्रेडिंग सेशन आई मीन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लोग चार्ट देखते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 डे। तो अगर हम एक डेली चार्ट देख रहे हैं तो उस दिन क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ ओपन हुआ होगा और मार्केट में तेजी थी, तो मार्केट काफी ऊपर तक गया, फिर मार्केट यहाँ नीचे आके क्लोज हो गया। और हो सकता है जैसे मार्केट खुला था, मार्केट काफी नीचे आया, फिर वापस से जो बायर्स हैं उन्होंने अपना ताकत दिखाया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करी, तो मार्केट काफी ऊपर तक चला गया, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर यहाँ क्लोज हुआ। ओवरऑल इस दिन को अगर हम देखेंगे तो इस दिन पे जो विनर थे वो बुल्स थे। बुल्स मीन्स बायर्स, बायर्स को हम बुल्स कहते हैं। तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन ले रहा है तो उस मार्केट को बुलिश मार्केट भी कहते हैं। और सिमिलरली ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ओपन, क्लोज और हाई लो 4 पॉइंट्स होते हैं। और ये कैंडल जो रेड फॉर्म हुआ है, तो आप देखेंगे जो मार्केट जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था उस पॉइंट से काफी नीचे जाके बंद हुआ है। तो नीचे जाके बंद होना मतलब उस दिन उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस गिरा होगा, इंडेक्स का प्राइस गिरा होगा। तो इसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। बियरिश मतलब सेलर्स जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे। तो सेलर्स के एक्टिव होने से क्या मतलब, सेलर्स के एक्टिव होने से क्या हुआ होगा। सपोज हम इस कैंडल स्टिक को देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि मार्केट ओपन हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे कुछ देर के लिए नीचे गिरा, फिर बायर्स आए, उन्होंने मार्केट को ऊपर लिया, फिर वापस ये नीचे आगे आया, फिर काफी नीचे आ गया क्योंकि सेलर्स बहुत ही फोर्स दिखाने लगे थे, तो मार्केट बहुत नीचे आ गया, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। बट देखा जाए तो जो ओपनिंग मूवमेंट था, ओपनिंग पॉइंट था और क्लोजिंग पॉइंट था, उसमें डिफरेंस जो है काफी ज्यादा है और निगेटिव है। तो इसका मतलब आज मार्केट गिरा है। आप निफ्टी इंडाइसेस हो गए, सेंसेक्स हो गए, तो आप न्यूज में सुनते होंगे सेंसेक्स में भारी उछाल आया, निफ्टी में भारी उछाल आया, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। नीचे बंद होना मतलब वहां उस दिन पे कैंडल में रेड कैंडल फॉर्म हुआ रहेगा। और मार्केट में काफी फ्लक्चुएशंस रहती हैं, इस कारण से ये वीक फॉर्म होता है। अब वीक फॉर्मेशन और बॉडी फॉर्मेशन, वीक का लेंथ और बॉडी का लेंथ क्या बताता है, किस तरह का मार्केट सेंटिमेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो जनरली जो मार्केट होता है, बुल्स एंड बियर्स का हसल होता है। इट्स लाइक अ टग ऑफ वार। तो खींचातानी दिन भर चलती रहती है, जहां से हमारा चैनल नेम बीबी हसल डिराइव किया गया है। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में टग ऑफ वार है, बुल्स एंड बियर्स के बीच में टग ऑफ वार है। तो खींचातानी चलती रहती है, चलती रहती है। सपोज अगर बुल्स जीत रहे हैं, बुल्स ज्यादा ताकतवर हो रखे हैं, तो उस दिन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होगी। और अगर बियर्स ज्यादा, सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, तो उस दिन रेड कैंडल फॉर्म होगा। बट क्या सिर्फ लॉन्ग बॉडी से ही हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट? नहीं, और लॉन्ग विक वाले कैंडल्स भी होते हैं। ये इन्हें हम पिन बार्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेपर लगाने के लिए जो व्हाइट बोर्ड पे आप पिन लगा के पॉइंट कर देते हैं, उसमें क्या होता है, एक ऊपर से एक बॉडी होती है और एक बहुत लंबा सा पिन होता है जिससे आप दबा के प्रेस करते हैं और पेपर अंदर चिपक जाता है। तो
ऐसा इसीलिए इसको पिन बार कहा जाता है, क्योंकि ये पिन की तरह लग रहा है। इसकी जो वीक की लेंथ है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी। तो ये पिन बार कैंडल्स का क्या महत्व होता है वो सब हम देखेंगे। तो हमारे हिसाब से जो विनर कैंडल्स होते हैं, विनर कैंडल्स जो होते हैं उनकी या तो बहुत बड़ी बॉडी होगी या बहुत बड़ा वीक होगा। तो अभी देखिए जो नीचे से ये बहुत बड़ा वीक है वो क्या बताना चाहता है आपको, मार्केट सेंटिमेंट के बारे में आपको क्या बताता है। तो ये मार्केट का लैंग्वेज है, ये आपसे कहता है कि मार्केट एक पॉइंट पे, आज जो ट्रेडिंग सेशन था, अगर ये डेली कैंडल में फॉर्म हुआ है, आज जो ट्रेडिंग सेशन था, एक टाइम पे जो सेलर्स थे इन्होंने अपनी तरफ बहुत मार्केट खींच लिया था, तो मार्केट काफी नीचे गया था। पर आखिरी में बायर्स ने अपनी ताकत दिखाई और मार्केट को वापस से खींच के ऊपर ले आए। तो ये शो करता है कि हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बुलिश सेंटिमेंट आपको देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने अभी अभी हराया है बियर्स को। बियर्स को हराने के बाद बुलिश सेंटिमेंट मिले। सिमिलरली अब यहाँ देख सकते हैं, जब ये वीक ऊपर से, ऊपर का वीक बहुत बड़ा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट काफी ऊपर तक गया होगा। और जो इन्होंने खींचातानी करी है, सेलर्स ने जो पुल करा है मार्केट को, काफी नीचे तक पुल करा है। तो इससे पता चलता है कि जो विनर कैंडल्स होंगे या तो उनकी बहुत ज्यादा लार्ज बॉडी होगी या तो बहुत लार्ज वीक्स होंगे। तो इसके साथ हम ये समझ सकते हैं कि जो वीक वाले कैंडल्स हैं, जो पिन बार्स हैं, वो बाइंग या सेलिंग प्रेशर दिखाते हैं। बीबी हसल में बाइंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, मतलब मार्केट किसकी तरफ मूव कर सकता है, मार्केट को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है वो देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जैसे कि ये देखिए, ये दोनों बुलिश पिन बार है और इन दोनों में कलर डिफरेंट है, आइदर ग्रीन है या रेड है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता देखा जाए तो। कलर डजंट मैटर इन अ पिन बार। जो मैटर करता है वो वीक किस डायरेक्शन में है, या क्या नीचे वीक फॉर्म हुआ है या ऊपर वीक फॉर्म हुआ है। ऊपर वीक फॉर्म होने का मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर से नीचे खींचा गया है, और नीचे वीक फॉर्म होने का मतलब ये है कि मार्केट बहुत नीचे आ गया था, अब इसको ऊपर खींच के ले जाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें बुलिश पिन बार से हमें पता चलता है कि अब बुलिश ट्रेंड आ सकता है, बायर्स बहुत एक्टिव है। और बियरिश पिन बार से हमें पता चलता है कि बियर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं और इन्होंने इस बार फिर से मात दी है बुल्स को। तो ये देख, तो फाइनल मतलब टेक अवे हमारा क्या है कि हमें कैंडल्स के नाम याद करने से ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैंडल की बॉडी कैसे फॉर्म हो रही है, कैंडल के विक्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। एक और एग्जाम्पल होता है जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और वीक्स बहुत बड़े होते हैं, वो डोजी कहलाता है, जिसमें बॉडी नेग्लिजिबल होती है। और कई बार ये हो सकता है ये जो रेड या ग्रीन कोई सा भी बॉडी है वो एग्जैक्टली एट द सेंटर है, और जो वीक्स के साइज हैं काफी बड़े हैं। इसे हम डोजी फॉर्मेशन भी मान सकते हैं। तो ये इंडेसिवनेस दिखाता है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन हम अपने अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। बट टेक अवे पॉइंट ये है, जब भी आप लॉन्ग पिन बार फॉर्मेशन देखेंगे तो उसका कलर मैटर नहीं करता है, वो मैटर करता है कि पिन बार जो है वो नीचे से फॉर्म हुआ है या ऊपर से फॉर्म हुआ है, विक किस डायरेक्शन में है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट के सेंटिमेंट का। मार्केट के सेंटिमेंट का अंदाजा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है। तो सिर्फ पिन बार और सिर्फ कैंडल के हेल्प से भी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफी अच्छा डिराइव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कैसे जा सकता है, कैसे चल सकता है आगे। तो अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस। अभी मैंने सिर्फ आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया। कैंडल स्टिक के काफी सारे पैटर्न्स होते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं, और आगे अपकमिंग वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि पेयर ऑफ कैंडल्स को कैसे एनालाइज करें, मल्टीपल कैंडल्स, 3 कैंडल्स, 4 कैंडल्स से जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं उससे क्या मार्केट सेंटिमेंट पता चल रहा है, मिक्सअप कैसे करें आप दो कैंडल्स को, ये सारी बातें हम करेंगे। तो मार्केट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे तरीके हैं। एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। हम मेनली फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, फाइनेंशियल एनालिसिस पे हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपने ये सेइंग सुना होगा कि मार्केट डिस्काउंट्स फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब ये है, फाइनेंशियल एनालिसिस में लोग क्या करते हैं, वो कंपनी की परफॉर्मेंस, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म हो रहा है, बायर सेलर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट डिस्काउंट्स फॉर एवरीथिंग का मतलब ही यही है कि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ में कुछ चेंज आया है तो आपको कैंडल स्टिक में दिख जाएगा।
तो हमारे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है, एक यूनिवर्सल टूल है जो आप हर टाइप के चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल प्रोसीड विद टेक्निकल एनालिसिस, और उसमें हम चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सब देखेंगे। तो ये मेनली हमारे चैनल बीबी हसल का ये कंटेंट रहेगा, जिसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस को हटा देंगे और फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। और हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में जितना भी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो सके चीजों का, वो हम आपको देने का ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, इसमें जो हमने बात कही है, हमने जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है वो आप तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें, उनको दिखाएं। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं, आपको कहीं डिसएग्रीमेंट आ रहा है कि नहीं 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 ये वाली बात तो हमें नहीं समझ आई, या ये वाली बात तो आपको गलत लग रही है, तो श्योरली आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ओपन टू दैट। और तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपने, हाँ आपने जो वैल्यूएबल सपोर्ट हमें दिया है उसके लिए। एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल बी कमिंग विद more and more good videos for beginners as well as those who are already in the market, and we are trying to get the best out of it in a simplistic manner. So basic trading mantra, get it when you get it, stay out when in doubt. So जब तक आप पूरी तरह से एक पर्टिकुलर टेक्निक को समझ नहीं जाते, हमारी सलाह ये रहेगी आप मार्केट से बाहर ही रहिए। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, अपना पेपर ट्रेड करिए, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट अवेलेबल हैं जिसमें आप वर्चुअल ट्रेड्स कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग मेक्स यू अ हैप्पी कपल। With that, we will finish today's video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.